वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं सभी से सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस काफ़ी लेट आ रहे। अब से कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊँ और आप तक ज़रूर लाऊँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ककोरे की स्टफिंग की हुई पकौड़े। इसे बनाने के लिए हमें थोड़े बड़े साइज़ के ककोरे लेने होते हैं। तो चलिए ककोरों को हम ऐसे काट लेते हैं। पहले हमें दोनों तरफ से साइड्स निकाल लेने हैं और बीच में से ऐसे हाफ कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे ककोरों को काट लेंगे। हमने सारे ककोड़े काट कर तैयार कर लिया है। अब रही इसे बॉईल करने की बारी। हम इसे किसी भी बर्तन में बॉईल कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। हम ककोरों को कुकर में 1 विसल आने तक पकाएंगे। तो चलिए इसे अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं। जब तक ककोरे बॉईल हो रहे हैं, चलिए इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 2 टमाटर, 1 बड़े साइज का अनियन, 1 इंच जिंजर, 3 से 4 हरी मिर्च और 3 टेबलस्पून ऑफ पीली सरसों यानी येलो मस्टर्ड सीड्स। अगर हम चाहें तो मस्टर्ड सीड्स, अदरक और मिर्च को इकट्ठे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अनियन और टमाटोज को रफली चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ मैंने अनियंस और टमाटोज़ को रफली चॉप कर लिया है। अब चलिए अदरक को भी हम चॉप कर लेते हैं। पर हाँ, अगर आप चाहें तो आप मस्टर्ड सीड्स के साथ इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे ककोरे बॉयल हो चुके हैं और मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाए, हमें एक स्पून के हेल्प से इसे ऐसे बीच में से निकाल लेना है। इसके जितने सीड्स हैं, हमें इसको स्कूप आउट करना है। इसी तरीके से हम सारे ककोरों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने बीच में से इनके सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और सारे सीड्स को उसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी इन सीड्स को मसल के निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी एक पेस्ट तैयार कर ली है। अब हमें एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देना है और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, हमें इसमें डाल देना है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हमें इसमें डाल देना है चॉप्ड अनियन, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड चिलीज। हम टमेटोज को बाद में डालेंगे। अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। अनियन जितनी अच्छे से फ्राई हो जाए, उसकी खुशबू उतनी ही अच्छी आती है। ये देखिए, अनियंस ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए टमेटोज को भी मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही टमेटोज अच्छे से फ्राई हो जाए, हमें इसमें डाल देना है सॉल्ट। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यूज़ किया है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से ज़रूर डालें। देन हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब हमें इसे
मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई करना है। हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो मसालों की खुशबू है वो और निखर के आए। मैंने इन्हें अगले 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। तो चलिए अब डालते हैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड पेस्ट यूज किया है। मस्टर्ड पेस्ट को डालने के बाद दोबारा हमें इसे चलाते हुए पकाना है। जितना हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, स्टफिंग की टेस्ट उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। हमें इसे गीला बिल्कुल नहीं रखना, हमें इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। अब लास्ट में हमें डाल देना है ककोरे के अंदर से जो सीड्स मिले थे उसका जो पेस्ट हमने बनाया था। इसे डालने के बाद भी हमें करीबन नेक्स्ट 5 मिनट्स तक अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है। इसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है, पर हाँ, जब ये बनकर तैयार होता है बहुत टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस कंसिस्टेंसी तक इसे चलाते हुए पकाना है। जैसे ही मसाले कढ़ाई को ऐसे छोड़ने लगे, आप समझ जाइए कि स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक ये स्टफिंग ठंडा हो, चलिए अब हम एक बैटर तैयार करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हम 2 तरीके की आटा यूज़ करेंगे। एक तो राइस फ्लोर यानी चावल का आटा और दूसरा बेसन। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन लिया है और 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। इससे जो हम पकोड़े तलेंगे वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। इसमें हम मिक्स करेंगे पिंच ऑफ कलौंजी, हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स करें। इसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है पानी आप इकट्ठे ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मैंने यहाँ टोटल ½ कप ऑफ वाटर मिक्स किया है। ये देखिए, आप कंसिस्टेंसी समझ ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सारे ककोरों को भरकर तैयार कर लेते हैं। हम ऐसे ककोरे को उठाएंगे और एक स्पून के हेल्प से अच्छे से भर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे ककोरों को भरकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे फ्राई करने की बारी। हम दोबारा कढ़ाई को अच्छे से गरम करेंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है। तो चलिए अब हमें ककोरों को बेसन के बैटर में डालना है और अच्छे से चारों तरफ कोट कर लेना है। यहाँ मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और ककोरा हम ऐसे बैटर में डालते हैं और स्पून के हेल्प से चारों तरफ ककोरे को ऐसे कोट कर लेते हैं। जैसे ये कोटिंग हो जाए, हमें डाल देना है इसे गरम कढ़ाई में। इसी तरीके से हमने सारे ककोरों को ऐसे कोट करके कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे कवर करके दोनों तरफ पकाएंगे। एक तरफ का हमारा हो चुका, चलिए इसे पलट लेते हैं। हमें थोड़े से सावधानी से पलटना है इन्हें।
नहीं तो ये टूट सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे ककोरों को पलट लेना है और एक और बार हमें इसे कवर करके पकाना है। ये देखिए हमारे ककोरे दोनों तरफ अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। नॉर्मली बंगालीज इनसे चावल के साथ खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।